नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत कर देगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? और मुझे लगता है इसीलिए जो राहुल गांधी है उसे घर मिला है मोहम्मद तुगलक रोड पे, क्योंकि सारे मोहम्मद तुगलक वाले ही काम करता है। और माता जी हैं वो 10 नंबरी हैं तो 10 नंबर में रहती हैं, तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि दो लोग हैं, दोनों को चुन चुन कर घर दिए गए हैं। और कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, क्योंकि मोदी जी 10 साल से लगे थे, वो कर नहीं पाए, तो उन्होंने बोला चलो हम भी कोई योगदान डाल देते हैं। अब ये मामला क्या है, क्यों बोला है राहुल गांधी ने कि वो मुक्त करेगा भारत को कांग्रेस नाम के शराब से, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। और जो लोग हमारे सुन रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि आपके जो नारे हैं जय सिया राम के वो कम होते जा रहे हैं। भाई, आपकी थोड़े दिनों के बाद ही फूक निकल जाती है। जितना हम जय सिया राम के या महाकाल का जो नाम लेते हैं, उतना ही लिब्रांडों को आग लगती है। उन्होंने अब लोगों को फोन कर करके बोलना शुरू कर दिया कि सुमित जैन के साथ शो मत किया करो, क्योंकि वो सनातनी है और ये सेकुलर नहीं बनता है। भाई, मुझे कॉकरोचों को सपोर्ट नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि वो क्या कुछ कर रहे हैं और ये सेकुलर जमात अभी भी हमारे पीछे पड़ी है। इनको जवाब देना जरूरी है, और आप जितना ज्यादा करेंगे उतना इनके आग लगेगी, और इनको आग लगानी यही सिकुलर हिंदूज को ये जरूरी है। और कॉकरोचों को तो हम रोज ही इनकी दाढ़ी में आग लगाते हैं, बकरी वाली। तो मंजरी जी, अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। ये जो राहुल गांधी और जमात ने बोल दिया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये मामला क्या है? आज सुबह सुबह उनको फिर कुछ सूझा, तो जब सूंगा। सूझ गया, सू- सूखने के बाद सूझा। ठीक है, उन्होंने कहा जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं आता, अगर बैलेट पेपर आप नहीं लाएंगे तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। हो गया। मोदी ईवीएम छोड़ेंगे नहीं और वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। सिंपल। ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है कि कांग्रेस और विपक्षी दल बैलेट पेपर क्यों चाहते हैं। एक मॉडर्न एरा है जिसमें ईवीएम है, उसको छोड़ करके वापस क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, एक समय सैम पित्रोदा ईवीएम को इलीगली लंदन तक ले गए थे और वहां पर इन्होंने चैलेंज किया था कि इसे कोई हैक कर दे। वो तक इनका चैलेंज जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया, ईवीएम हैक नहीं हो पाई। लेकिन अब ईमानदारी से चुनाव होंगे तो कांग्रेस नहीं जीत सकती। चलते हैं इनके क्या कह रहे थे, परम पिता परमेश्वर के पास, नेहरू जी के पास। तो उन्होंने भी अपना पहला इलेक्शन जो भारत के प्रधानमंत्री का था, जीता नहीं था। उसमें गांधी जी ने विटो लगा दी थी। जीते थे सरदार पटेल, पर गांधी जी ने कहा नेहरू मेरा कैंडिडेट है, तो गांधी जी की तो फिर अब वही है, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल कर लेंगे। केजरीवाल के बाप थे सीधे। तो आ, उनकी चल गई। इससे पहले, स्वतंत्रता से पहले, ये अंग्रेजों के अंडर में इलेक्शन लड़ रहे थे। तब क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी उस समय की, उसको इन्होंने धोखा दिया था, जिसके बाद जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया। तो कांग्रेस के ही ये सारे बीच हैं। अब इनका जो पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना आजाद, वो भी अपना वो इलाहाबाद से चुनाव हार गए थे। तो नेहरू जी बड़े गुस्सा हुए, रिकाउंटिंग हुई, चमत्कारी तौर पे मौलाना आजाद जीत गए। अरे, एक सीधी सीधी सी बात है, हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी में इतने रक्तपात वाले पार्टीशन के बाद एक मुस्लिम कैसे जीत सकता है, और वो भी जो कभी स्कूल ना गया हो, मदरसा छापो। तो ये हमेशा से ही मैनेज किया जाता है। एक जनरल सेइंग है कि इंदिरा गांधी ने राजनीति का अपराधीकरण किया था। कारण ये बूथ लूटना और ये सब। तो क्या हुआ, जो लोग धीरे धीरे कांग्रेस के लिए बूथ लूट रहे थे, धीरे से उन्होंने कहना शुरू किया भाई चुनाव हम ही लड़ लेते हैं, जब बूथ हम ही को लूटना है तो अपने लिए लूट ले। तो इससे पहले कांग्रेस में भी लोग बहुत पढ़े लिखे आते थे, ग्रेजुएट्स होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, ये सब होते थे। लेकिन ये बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहे थे, उन सबको लूटने लाटने के चक्कर में अपराधियों को टिकट देना शुरू किया, और वहां से कांग्रेस का
मानसिक पतन शुरू हुआ। खुद जब से इंदिरा गांधी आई है, नेहरू के पास दिखाने के लिए एक डिग्री तो थी, इंदिरा गांधी के पास तो दिखाने के लिए वो भी नहीं थी, फिर उनकी संतानों के पास भी नहीं थी। तो ये सारी चीजें घपले घोटाले कांग्रेस के ही हैं। अभी अगर आप कहें मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो मैं लेटेस्ट बता देती हूँ। 2023 में बंगाल के पंचायत चुनाव हुए, 23 में, उसमें बैलेट पेपर से ये चुनाव हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से वायलेंस हुआ है, और तालाब में से जो है बैलेट बॉक्सेस निकाले गए हैं। और इस बैलेट पेपर के साथ एक दो चीजें और हैं, जहां से छपते हैं उसी ये बैलेट बॉक्स जो है निकाले जा रहे हैं। ये जिस गाड़ी में जा रहे थे बैलेट बॉक्सेस, वो गाड़ियां जला दी गई हैं। तो इस तरह की घटनाएं वहां पर खूब हुई हैं। अब बैलेट पेपर के साथ एक दिक्कत है, वो किसी प्रेस में छपने जाएंगे। ये कोई मतलब सीक्रेट नहीं है, जिसको भी पता लगे कि हाँ इस प्रेस से छपने जा रहे हैं, उसने उसी पेपर पे और बैलेट पेपर छपवा लिए, उनमें अपनी तरफ से मुहर लगा करके बॉक्सेस बदल दिए। तो क्यों स्ट्रांग रूम में रखना पड़ता था बॉक्सेस को? क्योंकि बॉक्सेस चेंज कर दिए जाते थे। जनता है 500, वोट पड़े 2000, ऑब्वियस सी बात है कैसे हुआ होगा। फिर कुछ टीएमसी ने तो ये भी दिखा दिया कि लोगों को वोट करने ही नहीं जाने दिया, बाहर से ही भगा दी कि जिंदा रहना चाहते हो तो। जिनको मालूम है जो टीएमसी का गार्डन नहीं है वो घर से ही नहीं निकलेगा, वो अपने घर में कैद रहेगा, वोट वही करेंगे जो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। अभी भी 2 सीट उन्होंने ऐसे ही जीती हैं। फिर दूसरा चीज क्या होता है, जो इनके ऑपोजिशन में खड़ा है उसको मार दो, उसके परिवार वालों के साथ बुरा कर दो और उसको तोड़ दो। तो ये सब चीजें हम अभी ऑफ लेटली बंगाल इलेक्शन में सब देख चुके हैं। तो इसे इलेक्शन कहना एक्चुअली बहुत गलत बात है, क्योंकि इलेक्शन तो ये कहीं से रहा ही नहीं। आप लोकतंत्र में जब अगर इलेक्शन के लिए पैसे चले तो वो लोकतंत्र नहीं है। आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़े, दूसरे को थ्रेटन करना पड़े, वो इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मैं भारत का पहला इलेक्शन भी मैनेज था। तो लोकतंत्र के जवाहरलाल नाम नेहरू के पर, टाइम का। नेहरू के टाइम का, उसके बाद कांग्रेस जब जीती है धोखाधड़ी से जीती है। मैं आपको जो एक तस्वीर ये दिखाता हूं मंजरी जी। आप देखिए कि जब इलेक्शंस होते हैं आपको अपनी वोट अकेले जाकर डालनी पड़ती है। यहां पर ये 3-4 लोग इकट्ठे होकर वहां पर वोट डालने गए हैं। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो कांग्रेस है इनके टाइम पर कुछ भी हो सकता था। ऐसे ही मोहम्मद तुगलक रोड पर मकान नहीं दिया गया है। अब देखिए इन्होंने हमें भी बेवकूफ़ बनाया इस तरह के काम कर कर। यानी कि वो चाहते हैं कि ये बैलेट बॉक्सेस दोबारा से वापस आएं, ताकि ये धांधली ऐसे ही ओपनली करें और हम चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन जिसके कारण इन्होंने बोला है कि अगर बैलेट बॉक्सेस के ऊपर दोबारा से इलेक्शन नहीं हुए तो हम इलेक्शंस में नहीं आएंगे। यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। इससे बड़ी खुशखबरी तो कोई हो ही नहीं सकती मंजरी जी। इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ऑपोजिशन चाहिए, और नेशनल स्केल पे कोई ऑपोजिशन आपके पास है नहीं। तो कांग्रेस मुक्त भारत एक अच्छी खबर भी है, लेकिन अभी तक किया क्यों नहीं गया, ये इसका जवाब इस प्रश्न में है कि विपक्ष कहाँ से लाएंगे। कोई बात नहीं, और केजरीवाल एक नेशनल पार्टी है, हम उसे खड़ा कर देंगे विपक्ष की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, लेकिन अगर बैलेट पेपर आ जाते हैं तो सोनिया गांधी इसी तरह से शांतिपूर्वक वोट डलवाएंगी। और वैसे ही जो है, मतलब राजेश खन्ना फिल्मों में इतने बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं और प्रैक्टिकली उनका वोट सोनिया गांधी डाल रही है। ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। तो ये चीज, इसी एरा में ये लोग भारत को वापस ले जाना चाहते हैं, इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। फॉलो द ऑर्डर्स, एक्ट नॉट। जी। बट माजरे जी, आप देखिए कि अमेरिका में अभी इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उनकी काउंटिंग अभी तक चल रही है। कि जहां जहां पर वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे, अभी भी लिब्रांडो को लगता है काउंटिंग पूरी नहीं हुई है।
अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ट्रंप अगले प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि काउंटिंग खत्म नहीं हुई। काउंटिंग होता है, हो सकता है साल भर चलती रहे तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। क्या यही चीज वो भारत में चाहते हैं? अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, सारी टेक्नोलॉजीज वहां पर डिक्लेयर बनाई जाती हैं, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते हैं महीनों तक। देखिए, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, मेरा तो ये कहना है। कारण, जब इलेक्टोरल कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया तो ट्रम्प प्रेसिडेंट हो गए। अब वोटिंग की वोट्स की गिनती सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उसमें कोई भी अगर ट्रम्प वोटों के द्वारा, पब्लिक ने जो वोट दिए हैं उससे जीते तो भी वही प्रेसिडेंट रहेंगे, हार गए तो भी वही प्रेसिडेंट रहेंगे। उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट का टाइटल मिल चुका है, इलेक्टोरल कॉलेज ने उनको सपोर्ट कर दिया है। बाकी धांधलेबाजी है। पेपर बैलेट उनके यहाँ होते हैं और वो हाथ से गिने जाते हैं, उसके लिए कोई काउंटिंग मशीन वैसे होती नहीं। तो आप जिधर का जिधर कर ले भाई, इसमें किसको वोट मिला है वो गड्डी पहले एक इंसान बनाएगा, आप उसको पैसे दे दीजिए, इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। फिर उस गड्डी को गिना जाएगा, वो भी मैनुअली होगा, पैसे दे दीजिए, मैनेज हो जाएगा। फिर बैलेट बॉक्स की लूट और ये सब बहुत कुछ होता है, और अंत में जो जीत गया वो बिक जाता है, पार्टी बदल लेता है। तो इलेक्शन एज इट इज तो कहीं भी नहीं होते हैं, मेरा मानना है। अगर आपको हजारों करोड़ रुपए चाहिए, ड्रग्स इतनी भेजी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है टू मैनेज द इलेक्शन, देन वेयर इज द इलेक्शन? कॉमन मैन की अपनी विल तो आई ही नहीं ना। आपने कभी पैसे से खरीदा, कभी ड्रग से, कभी शराब से, कभी गिफ्ट से। ये जो फ्री की स्कीम है कि हम आएंगे तो इतने की बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, दैट इज नॉट इलेक्शन, दैट इज ब्राइबरी, एन ओपन ब्राइबरी। तो हम्म। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, दैट इज नॉट अ वे एक्चुअली। और विश्व में कहीं भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। बल्कि अब हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी वाइज इंडिया इज फार अहेड देन अमेरिका। जी। दैट इज ट्रू। चलिए, अब जो कांग्रेस ने बोल दिया है, खुशखबरी भी दे दी है, तो साथ में एक प्रॉब्लम भी खड़ी कर दी, यानी कि उन्होंने अंडरमाइन कर दिया हमारी इलेक्शन कमीशन को और हमारे इलेक्शन करने के तरीके को। दुनिया बोल रही है कि भाई इलेक्शन जो भारत करवाता है इसका कोई तोड़ नहीं है। वही इलोन मस्क जो पहले बोल रहा था कि एवरीथिंग कैन बी हैक्ड, नाउ आफ्टर महाराष्ट्र इलेक्शंस ही इज सेइंग कि ही वॉज प्रेजिंग द इलेक्शंस इन इंडिया, और उसी को अंडरमाइन कर रहा है ये मोहम्मद तुगलक की आखिरी संतान, जो बोल रहा है कि हमें बैलेट बॉक्सेस पे दोबारा जाना है। यानी कि ही इज अंडरमाइनिंग एंड सेंडिंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, यहां पर धांधली होती है। यानी कि ये जो मुगलों की औलादें हैं जो हर एक कंट्री में यही कुछ करती है, इनकी हर एक कंट्री में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए, इवन की बांग्लादेश में भी देख लीजिए, वहां पर भी चलती फिरती सरकार को कितनी बार वहां पर गिरवा दिया गया अंडर कू। और वहां पर इनकी तो हिस्ट्री है कि राज्य को उनकी ही लोग, अपनी ही फैमिली के लोग मरवा देते हैं और कुर्सी पे आ जाते हैं। क्या यही चीज कांग्रेस भी चाहती है कि किसी तरीके से यहां पर अराजकता फैलाई जाए, और ये मुगलों की जो बाकी नाजायज औलादे 30 करोड़ है यहां पर, उनको सड़कों पर लाया जाए और यहां पर आग लगाई जाए और मोदी जी गवर्नमेंट को गिरवाया जाए? क्या उसी की तैयारी है? तैयारी तो उसी की है, क्योंकि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे ये चुनाव जीतेंगे नहीं, और इनका जनता से कोई कनेक्ट है नहीं। देखिए, बेवकूफी कांग्रेस ने क्या की है, 80% इस देश में हिंदू है और वो 20% के भक्त बने हुए हैं। इलेक्शन आज भी मेजोरिटी से जीता जाता है, और मेजोरिटी को तो आप हर दूसरे दिन लात मार देते हैं। विदेशों में जाते हैं, आप भारत की बुराई करते हैं, तो भारतवासी आपको वोट कैसे देंगे? आपके रिप्रेजेंटेटिव मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और वहां जाके कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए। अरे पाकिस्तान कैसे लाएगा? आप खुद ही अपने देश की बेइज्जती करें और अपनी भी बेइज्जती करें कि हम इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान इंटरफेयर करे, यूरोप इंटरफेयर करे, अमेरिका इंटरफेयर करे, तो जाके ये इलेक्शन जीते। तो ये तो अपने आप को हारा पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं। अब उसके लिए जितना भी एलॉन मस्क ने तारीफ कर दी, तो राहुल गांधी को भारत की तारीफ नहीं पचती, तो उन्होंने बेइज्जती कर दी कि ठीक है बैलेट पेपर लाओ, तब हम वो करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब कब लेते हैं ये देखना है। मंजरी जी, आपकी सारी बातें मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एक बात ऐसी है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने बोला कि भाई ये
अपनी भी बेइज्जती करवाते हैं और देश की भी करवाते हैं। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत हो। कांग्रेसियों की ना इज्जत पहले थी, ना अब है और ना ही कभी होगी। तो एक ही बात है अग्रीड। जहां पर मुझे लगता है कि मुझे आपको काउंटर करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, अग्रीड। ऐसे ही 10 नंबरी मकान और मोहम्मद तुगलक रोड पर मकान नहीं दिया गया है इनको। ये भी मुझे लगता है मोदी जी की चाल बोल सकते हैं। थैंक यू मंजरी जी, ये शॉर्ट वीडियो बताना बड़ा जरूरी था कि अब कांग्रेस मुक्त भारत राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो करके दिखाएगा, क्योंकि बाकी सारे काम उसने कर लिए। एक यही काम था मोदी जी का जो नहीं कर पाए, तो उसने बोला जो मोदी जी नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, और उसने सुबह सुबह कुछ सुनकर उसने ये डिक्लेयर कर दिया है। तो ये खुशखबरी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और जय सिया राम बोलना मत भूलना, ये मैं दोबारा से बोल रहा हूं, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना ही ये बकरी वाली दाढ़ी वालों को आग लगती है, और ये आग लगानी जरूरी है इनके खेमे में। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम। सिया राम।